बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को लुभाने की हर कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, 2500 रुपए तमाम महिलाओं को देंगे। प्रशांत किशोर इस पर सवाल उठाते हैं कि जितना बजट है साहब और जितनी महिलाएं हैं उनको कभी नहीं दी जा सकती है 2500 रुपए। लेकिन चुनाव है, फ्रीबीज के कारण हम देख ही रहे हैं कि कई प्रदेश दिवालिया की स्थिति में है। प्रदेशों में चुनाव के वक्त जो घोषणाएं की गई थी वो अमल में नहीं आ पा रही क्योंकि उतने बजट आपके पास नहीं है। इसके बावजूद जब अब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है तो बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा के विधायक ऋषि कुमार, जो राजद से जीते हैं, जो कांति सिंह के पुत्र हैं, उनको जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो उस मंच पर उन्होंने ऐसी घोषणाएं की जो शायद पूरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने ये कहा कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, बाहर काम करते हैं, उनको 10 डिसमिल जमीन दी जाए, सरकार यह व्यवस्था करे ताकि वे अपना घर बना सकें। साहब, यहाँ 2 डिसमिल जमीन नहीं है कमाने वालों के पास कि वो खरीद कर घर बना सकें। आप 10 डिसमिल फ्री में जमीन दिलवा दीजिएगा उनको, जो 10,000, 5,000, 20,000 रुपए की मजदूरी करके कमाते हैं, घर कहां से बन जाएगा। ऋषि यादव ये कहते हैं कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको 1 एकड़ भूमि दी जाए। बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि मजदूर इतने हैं, इतने किसान हैं कि सबको 1 एकड़ जमीन अगर दी जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि उनको नदी, नाले, आसमान, बिहार का सब दे दीजिएगा तो शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन चुनाव है और जब चुनाव है तो बातें की जाएंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं ऋषि कुमार। आजादी तो मिली, बिहार में भी कई सरकारें आई, पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चुनाव में उतरे तो उनका एक प्रमुख वादा था, वो वादा था भूमि सुधार का। भूमि सुधार का उन्होंने एजेंडा बनाया और इसके लिए 2006 में उन्होंने बंगाल के उस समय प्रसिद्ध लैंड रिफॉर्मिस्ट देवव्रत बंदोपाध्याय जी को रिक्वेस्ट किया कि वो आए और जो है यहाँ पे भूमि सुधार के ऊपर कमीशन उन्होंने बनाया 2006 में। 2008 में बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट भी आई पर माननीय मुख्यमंत्री जी दब गए, वो सामंतियों के हाथों बिक गए। आज तक उस रिपोर्ट को लागू करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। क्या प्रमुख कारण था ऐसा? उस कमीशन की रिपोर्ट में क्या था? उस कमीशन की रिपोर्ट में सबसे पहला था लैंड सीलिंग, यानी जितने भी रसूखदार परिवार हैं किसी के पास भी 15 एकड़ से ज्यादा भूमि ना हो। और ये बंगाल में उन लोगों ने करके दिखाया, बंगाल में ये लागू है, 15 एकड़ से ज्यादा नहीं हो। दूसरा प्रमुख जो था लैंड सीलिंग में, हमारे जितने भी किसान हैं जो भूमिहीन है, हर किसान को 0.66 से 1 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराए सरकार ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और ऐसे मजदूर जो कृषि का काम नहीं करते उनको कम से कम 10 डिसमिल जमीन दी जाए ताकि वो अपना घर बना सके और वहां रह सके। यही परिकल्पना थी शहीद आजम की कि जब भारत आजाद होगा तो एक एक बच्चा, एक एक परिवार, उसके पास अपने सर के ऊपर छत होगा। आने वाली सरकारें जो हमारी अपनी होंगी वो गरीबों के लिए काम करेगी, पर वो आज तक हुआ नहीं। अब तो स्थिति ये है कि हाव भाव देख लीजिए या चाल चलन देख लीजिए, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी का जो हाल है वो बेहाल है। और कुछ ऐसे लोग जो इर्द गिर्द हैं जिनको जनता ने चुन के नहीं भेजा, वो लोग सत्ता में बैठ के मलाई चाट रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
जब 2024 में उड़ीसा के चुनाव में गया प्रचार में, तो प्रचार में उन्होंने क्या कहा, नवीन पटनायक जी की एक सभा का जिक्र किया, जो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कि नवीन पटनायक जी की तबीयत खराब हो रही है, उनको पार्किंसन हो गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नवीन पटनायक जी की बीमारी नजर आ गई और उसके बारे में उन्होंने चुनाव में जिक्र भी किया। तो क्या अपने एनडीए के साथी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बीमारी उनको नजर नहीं आती? कभी उन्होंने एक ट्वीट भी या एक प्रेस विज्ञप्ति दी है वहां पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केंद्र में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिएगा कुछ दिनों के अंदर बिहार दौरा इनका चालू होगा। कुछ दिन में न्यूज में आप देखेंगे, जो इनकी गोदी मीडिया है वो दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। अरे लिट्टी चोखा से तो उनका रिश्ता पुराना 40 साल पहले का। ये सब बातें बताई जाएंगी कि भाई मिथिला की पेंटिंग से उनका इतना लगाव है कि जब कहीं बाहर विदेश जाते हैं तो मिथिला की पेंटिंग लेके जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा चैनलों पे चलना चालू हो जाएगा। क्यों? ये दिखाने के लिए कि भाई बिहार से कितना प्रेम है माननीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये सब मिथ्या है मित्रों, ये सब मिथ्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ना बिहार से मतलब है, ना बिहारियों से मतलब है, ना बिहारी अस्मिता से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है राज करने से, और वो राज ही कर रहे हैं आज के डेट में। 25 के चुनाव में वो आएंगे, पूरे लाल लश्कर के साथ आएंगे, चमकदार गाड़ियों में घूमेंगे, रोड शो निकालेंगे और आपको बेवकूफी बनाने का काम करेंगे। कहते हैं, बताइए प्रधानमंत्री की भाषा होती है 1 लाख करोड़ कर दो, 25,000 करोड़ कर दो, 75,000 कर दो, 7 लाख करोड़ कर दो। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा। तो आने दीजिए, फिर उनका एक बार प्रदर्शन देखते हैं। आए बिहार की धरती पे, उनका स्वागत है। और बिहार की धरती और बिहार के चुनाव में तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, लिट्टी चोखा जरूर पैक करके भिजवाएंगे उनके साथ इस बार, ये बात आप याद रखिएगा। 2 लाइन बोलते हुए शहीद आजम के उसमें सम्मान में कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समंदर से दूर निकलेगा। एक आग्रह कि अब तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और इस तरह के भाषण वीडियो आपके बीच फोर्थ व्यूज लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।